बहुत जरूरी है, डेली का काम चाहिए भाई। इसके लिए कोई इनका प्लान, कोई कार्य योजना, कोई पुख्ता जिम्मेदारी। अधिकारियों को कह दिया, क्या कह दिया, लूटो कोसो खाओ, राज करो, मौज करो। अरे भाई ये कोई व्यवस्था होती है क्या? और कोई बात आप में से कोई भी आप में से पूछना चाहे किसी? काहे का बड़े उद्योग? अपने लोगों को औने पौने दामों में जमीन देने का षड्यंत्र किया था। धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। कई बीजेपी के नेताओं ने आवेदन कर रखा है, 200 300 करोड़ की जमीन कोडियों के भाव लेना चाहते हैं। उनके कागज हम कबाड़ रहे हैं, कुछ मिल गए, कुछ मिल रहे हैं। हम बता देंगे कि ये क्या राइजिंग राजस्थान था, बीजेपी के नेताओं का राइजिंग था, या सरकार में बैठे हुए प्रमुख पदों के लोगों को राइजिंग करने का। राइजिंग का मतलब चमकना। तो उनकी चमक के लिए था, आम आदमी के, गरीब को, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। एक भी उद्योग बता दीजिए ना 2.5 साल में। अब तो आज गई इनकी 46% समय इनका समाप्त हो गया। 4% महीने 2 महीने में हो जाएगा। 50% बचा, उसमें से आखिरी के 1.5-2 महीने तो आपके उसमें चले जाएंगे आचार संहिता में। बीच में 4-6 महीने अगर हाईकोर्ट ने डंडा कर दिया इनके, तो पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में चले जाएंगे। कोऑपरेटिव के चुनाव की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी के चुनाव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मदमस्त हाथी की तरह इस राजस्थान को लूटने का काम कर रहे हैं। बाकी जनता इनकी प्राथमिकता में नहीं। कांग्रेस की अगर सरकार होती और यही समस्या होता तो कांग्रेस कौन सा कदम उठाती? हमने कोरोना में करके दिखाया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, जो एक तो ये कालाबाजारी नहीं होने देते, जो नुकसान हो रहा है, जो रेट बढ़ रही है, वो हमारे सरकार के पैसे से देते। और हम लोग चाहे हमें कुछ भी जाकर के दिल्ली में धरना देना पड़े सरकार के सामने, लेकिन गैस की सप्लाई को बंद नहीं होने देते। ये काम करना चाहिए ना। दुपट्टा लगा के मुख्यमंत्री जी को तो रवाना हो जाना चाहिए था। झूठे ही सही, नहीं मिले तो भी कह देते मिल के आया हूं, जल्दी गैस आ रही है। कुछ तो करते, कम से कम दिखना तो चाहिए। दिख ही नहीं रहे। वैसे तो रोज आते हैं। गैस सिलेंडर की वजह से अन्नपूर्णा रसोई भी बंद होने का कारण है। वो तो पहले से ही बंद है। फर्जी कूपन कट रहे हैं भाई, वो तो फर्जी कूपन कट रहे हैं। वो जो जिसके ठेका है ना, वो मजे मार रहा है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। तो वो तो खत्म हो गई। आपने देखा होगा, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम सब जाते थे, खाना खाते थे। आप में से कईयों ने खाया है। अब कोई खा रहा है क्या वहां खाना? कोई वो कूपन काट के शाम को भर देते हैं कि 2000 लोगों ने खाना खा लिया, 200 ने खा लिया, 400 ने खा लिया। खाना पक्का ही नहीं तो खा कहां से लिया? एक भी अन्नपूर्णा रसोई, जो हमारी इंदिरा रसोई थी, उसमें अगर सिलेंडर मिल जाए तो बता देना, चेक कर लेना 1-2 को। हैं? अरे करो, कराओ, कोई सा तो करो। कोई सा ही नहीं मिल रहा है भाई। सिलेंडर का है। मुख्यमंत्री जी का झूठी आश्वासन जनता को देने के पीछे रहस्य क्या है? अब आप बताओ। वो तो ओम बिरला जी को राजी कर रहे थे, झूठा आश्वासन दिया। झूठा आश्वासन दिया कि बिरला जी के लिए गरम कचौरी भेजूंगा। कहां से भेजेंगे गरम कचौरी बताओ? नहीं तो 2.5 साल में वहां एयरपोर्ट बन करके तैयार होगा, और सिलेंडर नहीं मिलेगा तो गरम कचौरी निकलेगी नहीं। तो वो झूठा आश्वासन ही है, और क्या बताओ। और कोई बात? कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी, जनता के साथ खड़ी रहेगी। इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता को जो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ से उबारने का काम करें। मदन राठौड़ जी ने आज ही कहा है, कि कांग्रेस प्रयास कर रही है कि सिलेंडर की कमी आ जाए, जबकि सिलेंडर की कमी है ही नहीं। हमने छुपा रखे तो हमारे घर छापे डालो ना। मदन दिलावर साहब 10-12 दिन से दिख नहीं रहे थे, आपको दिख गए क्या? मदन राठौड़ जी, आप दिख यार। वो अब बताओ किसका नाम आ गया? कोई बात नहीं, सुधार कर लेता हूँ। मदन राठौड़ साहब दिख गए क्या आपको कहीं? बाइट तो कह दिया होगा, पर्ची दे दी होगी। तू भी कुछ तो बोल गए होंगे। बाकी एक बात बताओ, मदन राठौड़ जी तो मोदी जी के खास बता रहे हैं, तो उनको भेज देना चाहिए थे सिलेंडर के। साहब राजस्थान में मेरी नाक कट रही है, आप तो जल्दी करो, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं।
अगर मेरी दोनों जगह सरकार हो, एक सिलेंडर कम नहीं पड़ने दूं, 1 रुपया नहीं बढ़ाऊं। मैं बोल रहा हूँ मदन राठौड़ जी को बताओ कि कल पूरी होटल इंडस्ट्री ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है सिलेंडर नहीं मिलने का, तो ज्ञापन की कॉपी उनके पास नहीं हो तो मैं दे देता हूँ। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि अभी गैस सिलेंडर पर पेट्रोल डीजल में किसी तरह के हालात हो सकते हैं। अभी बांग्लादेश को 5,000 लीटर हाई स्पीड पेट्रोल डीजल देने का केंद्र ने फैसला किया। क्या सरकार का भारत सरकार ने बांग्लादेश तो को पेट्रोल डीजल देने का फैसला कर लिया। फैसला ही किया है, दे कहां से देंगे, इनको खुद को ही नहीं मिल रहा है। ये तो फैसले तो रोजाना करते हैं, फैसलों में झूठ बोलने में तो माहिर हैं दोनों डबल इंजन। आप बताओ, ईरान कह रहा है मैं बूंद नहीं जाने दूंगा, और अमेरिका की एक 28 साल की कोई भी अधिकारी है, क्या है पता नहीं, मैं देख रहा था, तो वो कह रही है कि अच्छा एक्टर है, हमने कह दिया भाई 30 दिन और ले ले, तेरे को छूट है। तो मतलब शर्म से सर झुक जाता है कि हमने किनको देश सौंप दिया। गोविंद जी भाई साहब, पहले प्याज पानी पे के समस्याओं पे सरकार भी पीट जाती, तो क्या अब लग रहा है कि गैस और पेट्रोल पे अब सरकार गिरने वाली है? भाई साहब गिरने का तो पता नहीं, फैल जरूर है ये। अब गिरने का तो मेरे पास सामान नहीं है भाई, गिराने का मैं कैसे करूं, लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों फैल है। और मतलब 100 में से 33 आए, 34 आए तो पास हो जाता है, लेकिन इसके 100 में से 5 ही नहीं आ रहे हैं अपने वाली सरकार के। तो ओके, थैंक यू। और पूछ ले कुछ।